जय नारायण बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत की कविता दीवानों की हस्ती पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। बच्चों, आइए इस कविता को पढ़ने से पहले इस चित्र को देखें। इस चित्र को देखकर आप तुरंत इसमें बने स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान लेंगे। आप कहेंगे इस चित्र में चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, गांधी जी हैं, लक्ष्मीबाई हैं, ईश्वर सिंह हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो बच्चों, इस चित्र को देखते ही हमारे मन में तुरंत ख्याल आता है कि ये भारत के वे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमें गुलामी के बंधन से मुक्त कराया। आइए कविता पढ़ने से पहले कविता के बारे में कुछ जानें। बच्चों, कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी यह कविता स्वतंत्रता से पहले की है। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की मनोदशा का वर्णन किया है। इन सैनिकों को कवि ने आज़ादी के दीवाने कहा है। उन्होंने जोश, निडरता और साहस का वर्णन करते हुए कहा है कि ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और जातियों के बाद भी इन स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इस आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि ये आज़ादी के दीवाने हैं जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान देने से भी नहीं कतराते। साथ ही वे कहते हैं कि देश की महानता के आगे उनकी कोई हस्ती या हैसियत नहीं है। वे एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते। वे आज यहाँ हैं तो कल वहाँ चल देते हैं। वे धूल उड़ाते हुए जहाँ भी जाते हैं, मस्ती का आलम उनके साथ ही चलता है। वे जहाँ जाते हैं वहाँ खुशी का वातावरण छा जाता है और उनके चले जाने से वहाँ उदासी छा जाती है। उनके सगे संबंधी कहते ही रह जाते हैं कि कैसे अचानक आए और कहाँ जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इन दीवानों को तो देश के हित में चलना है, अर्थात कभी इधर कभी उधर जाना पड़ता है। इसलिए उनसे यह मत पूछो कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे संसार की भावनाओं को साथ लिए जा रहे हैं और अपनी यादें संसार को दिए जा रहे हैं। वे सुख और दुख को समान रूप से सहते हैं। इसलिए सबसे सुख दुख की दो बातें करके वे हंस भी लेते हैं और रो भी लेते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले।
इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यह दुनिया किसी को देती नहीं अपितु मांगती रहती है। अतः ये दीवाने अपना प्रेम न्यौछावर करते जा रहे हैं, किंतु इनके हृदय पर एक ही भार है कि देश को स्वतंत्र कराने में वे असफल रहे। बच्चों, यहाँ असफल रहने का मतलब है कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब तक हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे। वे जाते जाते देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते गए कि ये देश आबाद रहे, यहाँ के देशवासी आबाद रहें। ये दीवाने अपनी इच्छा से जेल में बंद हुए थे तथा अपनी इच्छा से ही अपना बलिदान देकर इस दुनिया से जा रहे हैं और सारे बंधन को तोड़ते हुए वे इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। तो बच्चों, आप इस पूरी कविता को पढ़कर याद करें। धन्यवाद।